हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे डाटा कम्युनिकेशंस एंड कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। तो फ्रेंड, चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस कौन सा है। फ्रेंड, आपको बताना है निम्नलिखित में डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस कौन सा है। तो फ्रेंड, इसका राइट उत्तर जो है सिंगल लॉजिकल डाटाबेस, जो कई लोकेशनों में स्प्रेड होता है और एक नेटवर्क द्वारा इंटरकनेक्टेड होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिलेशन डाटाबेस में यह डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम में ऑर्गेनाइज करता है। वह क्या है? टेबल, रिकॉर्ड, कुकीज, पावर पॉइंट। फ्रेंड, इंफॉर्मेशन को रोज और कॉलम में ऑर्गेनाइज करता है तो वह टेबल होता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉक्सप्रो क्या है? एक डाटाबेस प्रणाली, कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर गेम। फ्रेंड, फॉक्सप्रो क्या है? तो यह एक डाटाबेस प्रणाली है, यानी एक डाटाबेस सिस्टम है। तो इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो फ्रेंड, प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग जो है वह वेब पेजों के लिए क्लाइंट रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है, यानी प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग जो है वेब पेजों के लिए क्लाइंट रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला है, यदि नेटवर्क अतिरिक्त प्रयोक्ताओं को आसानी से ऐड कर ले तो इसका अर्थ है कि नेटवर्क स्केलेबल है, डेडिकेटेड है, डिसेंट्रलाइज्ड है, सिक्योर है। फ्रेंड, यदि नेटवर्क अतिरिक्त प्रयोक्ताओं यानी यूजर को आसानी से ऐड कर ले तो इसका अर्थ है कि नेटवर्क स्केलेबल है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड या अधिक कंप्यूटर से निम्नलिखित में से बनाया जाता है। नेटवर्क, राउटर, सर्वर, टर्वर। फ्रेंड, सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड या अधिक कंप्यूटर से निम्नलिखित में से बनाया जाता है। तो फ्रेंड, नेटवर्क के द्वारा जो है एक से अधिक कंप्यूटर से बनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कनेक्टिंग हार्डवेयर उपकरण कौन से हैं। फ्रेंड, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कनेक्टिंग हार्डवेयर उपकरण कौन से हैं। तो कनेक्टिंग हार्डवेयर उपकरण जो है वह रिपीटर होगा, ब्रिज होगा, राउटर होगा और गेटवे होगा, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, नेटवर्क में नेटवर्क वायरों के सिरे टर्मिनेटरों से जुड़े होते हैं, यानी नेटवर्क में नेटवर्क वायरों के सिरे टर्मिनेटरों से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? स्टार से, बस से, हाइब्रिड से, मेश से। तो फ्रेंड, बस जो है यह नेटवर्क में नेटवर्क वायरों के सिरे से टर्मिनेटरों से जुड़े होते हैं, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला है, सिस्टम के खाली जगह में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं। पेरिफेरल, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन, आइकन। सिस्टम के किसमें प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस होते हैं? तो वह सॉफ्टवेयर में होते हैं, यानी कि सिस्टम के सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं, यानी राइट उत्तर जो इसका है ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, यदि आप सिग्नल को डिग्रेड किए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाना चाहें तो आप किसका प्रयोग करेंगे? रिपीटर का, रूटर का, गेटवे का, स्विच का। तो फ्रेंड, आप रिपीटर का उपयोग करेंगे, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट है डिजिटल सिग्नेचर संदेश के लिए खाली जगह नहीं दे पाते हैं, यानी किसे डिजिटल सिग्नेचर संदेश के लिए नहीं दे पाते हैं, इंटेग्रिटी को, नॉन रेपुडिएशन को, ऑथेंटिकेशन को, कॉन्फिडेंशियलिटी को। तो फ्रेंड कॉन्फिडेंशियलिटी जो है ये नहीं दे पाते हैं, यानी ऑप्शन जो है डी राइट होगा। अगला है कौन सा एक प्रकार का हब नहीं है, पैसिव हब, इनएक्टिव हब, स्विचिंग हब, इंटेलिजेंट हब। कौन सा एक प्रकार का हब नहीं है, तो हब नहीं है वह इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन सी होगा, यानी स्विचिंग हब जो है यह एक प्रकार का हब नहीं है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं, स्टार, रिंग, बस, मैश। फ्रेंड निम्नलिखित में टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं, वह बस से कनेक्ट किए जाते हैं, यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है कंप्यूटरों को हब के साथ जोड़ने को क्या कहते हैं, हैंड सैंकिंग, हैंड्स अप, हैंड आउट, हैंड डाउन। कंप्यूटरों को हब के साथ जोड़ने को क्या कहते हैं, तो उसे हम हैंड सैंकिंग कहते हैं, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जिससे लिखित डॉक्यूमेंट क्रिएट करने और वापस जाने और यथा आवश्यकता करेक्शन करने में सहायता मिलती है, स्प्रेडशीट, पर्सनल राइटर, वर्ड प्रिंटर, वर्ड प्रोसेसर। फ्रेंड वर्ड प्रोसेसर जो है यह लिखित डॉक्यूमेंट क्रिएट करने और वापस जाने यथा आवश्यकता करेक्शन करने में सहायता मिलती है, वह वर्ड प्रोसेसर से, यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है खाली जगह का अर्थ है कि डाटाबेस में रखा डाटा एक्यूरेट और रिलायबल है, डाटा रिडंडेंसी, डाटा इंटीग्रिटी, डाटा रिलायबिलिटी, डाटा कंसिस्टेंसी। फ्रेंड डाटा इंटीग्रिटी जो है यह इसका अर्थ है कि डाटाबेस में रखा डाटा एक्यूरेट और रिलायबल है, यानी इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है सर्वर और क्लाइंट के कंप्यूटर के बीच होने वाली इलेक्ट्रॉनिक डाटा को क्या कहते हैं, वेब सर्विस, वेब केस, वेब सेल, वेब रोल। फ्रेंड सर्वर और क्लाइंट के कंप्यूटर के बीच होने वाली इलेक्ट्रॉनिक डाटा को क्या कहते हैं, तो उसे हम वेब केस कहते हैं, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टार नेटवर्क निम्नलिखित में से कौन सा है, वाई नेटवर्क, एक्स नेटवर्क, के नेटवर्क, टी नेटवर्क। फ्रेंड आपको बताना है कि स्टार नेटवर्क निम्नलिखित में से कौन सा है, तो फ्रेंड स्टार नेटवर्क जो होता है वह वाई नेटवर्क है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दो कंप्यूटर जिस रफ्तार से डाटा की अदला बदली करते हैं या संप्रेषित करते हैं उसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन स्पीड या रेट, कंप्यूटर रेट, एक्सचेंज रेट, कंप्यूटर स्पीड। फ्रेंड दो कंप्यूटर जिस रफ्तार से डाटा की अदला बदली करते हैं या संप्रेषित करते हैं उसे हम कम्युनिकेशन स्पीड या रेट कहते हैं, यानी इसका ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला है एकल संचार पथ को क्या कहा जाता है, बस, रिंग, स्टार, वर्ग। फ्रेंड एकल संचार पथ को क्या कहा जाता है, तो रिंग कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर किसका उपयोग करते हैं, टर्मिनल का, नोड का, डेस्कटॉप का, हैंड होल्ड का। तो फ्रेंड मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर टर्मिनल का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर खाली जगह बनाने के लिए साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं। यानी पर्सनल कंप्यूटर बनाने के लिए साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं। यानी कौन कनेक्ट किए जा सकते हैं? सर्वर, सुपर कंप्यूटर, एंटरप्राइजेस, नेटवर्क। फ्रेंड, नेटवर्क जो है यह पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं। यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? डेस्कटॉप, नेटवर्क क्लाइंट, नेटवर्क सर्वर, नेटवर्क स्टेशन। फ्रेंड, टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो वह नेटवर्क सर्वर है। यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड, यदि आपको बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का परीक्षा देना है तो आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि संभावित प्रश्न जो है वह आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है, जो काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। खाली जगह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। नेटवर्क, पेरिफेरल, एक्सपेंशन बोर्ड, डिजिटल डिवाइस। तो फ्रेंड, नेटवर्क जो है यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रोग्राम को चलाने और चीजों को परिवर्तित करने के लिए स्क्रीन के टॉप पर फाइल एडिट, फॉन्ट टूल्स जैसी कमांड क्या होती है? मेनू बार, टूल बार, यूजर फ्रेंडली, वर्ड प्रोसेसर। तो फ्रेंड, इसका राइट उत्तर जो होगा वह मेनू बार होगा। यानी प्रोग्राम को चलाने और चीजों को परिवर्तित करने के लिए स्क्रीन के टॉप पर फाइल एडिट, फॉन्ट टूल्स जैसी कमांड क्या होती है? तो वह मेनू बार होती है। यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला है सॉफ्टवेयर प्रयोक्ताओं को डाटा की पंक्तियों और कॉलमों पर प्रकलन करने देता है। यानी कौन इनमें से सॉफ्टवेयर प्रयोक्ताओं को डाटा की पंक्तियों और कॉलमों पर परिकलन करने देता है? वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो है वह सॉफ्टवेयर प्रयोक्ताओं को डाटा की पंक्तियों और कॉलमों पर परिकलन करने देता है। यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला है नेटवर्किंग शब्दावली में हैंडशेकिंग का अर्थ है ईमेल भेजना, चैट करना, कंप्यूटरों को हब के साथ जोड़ना, वेबसाइट ढूंढना। फ्रेंड, नेटवर्किंग शब्दावली में हैंडशेकिंग का अर्थ क्या है? तो हैंडशेकिंग का अर्थ जो है वह कंप्यूटरों को हब के साथ जोड़ना होता है। यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस प्रकार का सर्वर लोकल एरिया नेटवर्क पर चाहिए? प्रिंटर सर्वर, फाइल सर्वर, मॉडेम सर्वर, स्कैन सर्वर। फ्रेंड, किस प्रकार का सर्वर लोकल एरिया नेटवर्क पर चाहिए? तो वह प्रिंटर सर्वर पर चाहिए। यानी सर्वर लोकल एरिया नेटवर्क चाहिए तो वह प्रिंटर सर्वर चाहिए। यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है उस स्क्रीन को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को ऑन करने पर प्रकट होती है और उसमें सभी आइकन दिखते हैं? डेस्कटॉप, फेस टू फेस, व्यूअर, व्यू, स्पेस। फ्रेंड, उस स्क्रीन को क्या कहते हैं? तो उस स्क्रीन को हम
डेस्कटॉप कहते हैं, यानी कंप्यूटर को ऑन करने पर प्रकट होती है और उसमें सभी आइकन दिखते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है नेटवर्क जो गोलाकार क्रम में जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? रिंग नेटवर्क, राउंड नेटवर्क, सर्किल नेटवर्क, ट्रैक्टर नेटवर्क। फ्रेंड, नेटवर्क जो गोलाकार क्रम में जुड़े होते हैं उसे हम रिंग नेटवर्क के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उस उपकरण का क्या नाम है जो एक ही कंप्यूटर से कई कम्युनिकेशन लाइनों की सुविधा प्रदान करता है? मल्टीप्लेक्सर, मॉडम, नोडल, जंपर। फ्रेंड, इसका राइट उत्तर जो है वह मल्टीप्लेक्सर होगा, यानी उस उपकरण का नाम क्या है जो एक ही कंप्यूटर से कई कम्युनिकेशन लाइनों की सुविधा प्रदान करता है, तो वह मल्टीप्लेक्सर है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है पैकेट स्विचिंग किस विधि से नेटवर्क के लिए एक निश्चित संचार रास्ता होता है? लैन टोपोलॉजी, वर्चुअल सर्किट, डाटाग्राम, ऑटो सिंक्रोनस। तो वर्चुअल सर्किट जो है यह पैकेट स्विचिंग किस विधि से नेटवर्क के लिए एक निश्चित संचार रास्ता है, तो वह वर्चुअल सर्किट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित किस तकनीक में डाटा ट्रांसफर करने के लिए सोर्स डिवाइस और डेस्टिनेशन डिवाइस का लाइन ऑफ साइट में होना आवश्यक है? लैन का, ब्लूटूथ का, वान का, इंफ्रारेड का। तो फ्रेंड, इंफ्रारेड जो है इसका होना अति आवश्यक है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर्किट स्विचिंग में प्रेषण और संग्रहणकर्ता उपकरण के बीच एक निश्चित संचार रास्ता होता है, वह है स्कैनर, प्रिंटर, टेलीफोन नेटवर्क, रेडियोलॉजी। तो फ्रेंड, सर्किट स्विचिंग में प्रेषण और संग्रहकर्ता उपकरण के बीच एक निश्चित संचार रास्ता होता है, वह टेलीफोन नेटवर्क होता है, यानी ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। अगला है OSI मॉडल के किस लेयर पर रूट्स का काम करता है? नेटवर्क लेयर, सेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, डाटा लिंक लेयर। OSI मॉडल के किस लेयर पर रूट्स काम करता है? तो नेटवर्क लेयर पर रूट्स काम करता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नेटवर्क बीच संपर्क के लिए एजेंट का काम करता है? नेटवर्क लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, डाटा लिंक लेयर। तो फ्रेंड, नेटवर्क लेयर जो है यह एजेंट का काम करता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। किस प्रकार की टोपोग्राफी के अंतर्गत सारे स्टेशन एक ही संचार के रास्ते से जुड़े होते हैं? बस से, सर्किल से, स्टार से, रिंग से। तो फ्रेंड, बस से जो है यह टोपोग्राफी के अंतर्गत सारे स्टेशन एक ही संचार के रास्ते से जुड़े होते हैं, यानी बस से जुड़े होते हैं। अगला है किसी टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? डेस्कटॉप, नेटवर्क स्टेशन, नेटवर्क क्लाइंट, नेटवर्क सर्वर। सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो वह नेटवर्क कंप्यूटर है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सभी एवं कम से कम एक शब्द को रखने वाले डाटाबेस को खोजता है, वह क्या है? सर्च इंजन, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सर्चिंग तकनीक, पार्टिकुलर कीवर्ड। फ्रेंड, प्रोग्राम जो सभी एवं कम से कम एक शब्दों को रखने वाले डाटाबेस को खोजता है वह सर्च इंजन है, यानी ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है
फैक्स के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग करते हैं? वैड का, PSTN का, PSDN का, DSDN का। फ्रेंड, फैक्स के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग करते हैं? तो वैड का प्रयोग हम करते हैं। नोबेल कंपनी की पीयर टू पीयर नेटवर्क प्रणाली क्या कहलाती है? नेटवेयर लाइट, नेटवेयर लाइफ, नेटवेयर चार्ज, उपर्युक्त सभी। तो नोबेल कंपनी की पीयर टू पीयर नेटवर्क प्रणाली क्या कहलाती है? तो वह नेटवेयर लाइट कहलाती है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, डंब टर्मिनल क्या है? माइक्रो कंप्यूटर, नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल, सेंट्रल कंप्यूटर, CPU के साथ टर्मिनल। फ्रेंड, डंब टर्मिनल जो है वह सेंट्रल कंप्यूटर है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है, कार्यालय या ऑफिस लैंड्स जो भौगोलिक तौर पर बड़े पैमाने पर बिखरे हुए हैं उनको कॉरपोरेट के लिए प्रयोग से जोड़ा जा सकता है। कैन, लैन, डैन, वैन। फ्रेंड, कार्यालय, ऑफिस, लैंड जो भौगोलिक तौर पर बड़े पैमाने पर बिखरे हुए हैं उनको कॉरपोरेट करने के लिए किससे जोड़ा जा सकता है? तो इसे हम वैन के यानी वाइड एरिया नेटवर्क से हम जोड़ सकते हैं। अगला है, एक नियमों का सेट है, यानी इनमें से कौन एक नियमों का सेट है? संसाधन ऑब्लिक रिसोर्स लोकेटर, डोमेन, हाइपरटेक्स्ट, प्रोटोकॉल। फ्रेंड, प्रोटोकॉल जो है यह एक नियमों का सेट है, यानी प्रोटोकॉल इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है, आप जो टास्क कर रहे हैं उसके आधार पर किसे अलग अलग शेष धारण करता है? एक्टिव टैब, इंसर्शन पॉइंट, माउस पॉइंटर, रिबन। तो फ्रेंड, इसका राइट उत्तर जो है वह ऑप्शन ए होगा, यानी एक्टिव टैब इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, BNC कनेक्टर का काम क्या होता है? केबल को जोड़ना, केबल को वहां से जोड़ना जहां पर केबल 90 डिग्री मुड़ते हों, केबल को नेटवर्क करना, उपर्युक्त सभी। फ्रेंड, BNC कनेक्टर का काम क्या होता है? तो केबल को वहां से जोड़ना जहां पर केबल 90 डिग्री मुड़ते हों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंड, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।